जगह को हटा दे। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बेटी बेटी मुझ पाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें। क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम बालक राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांक में खावा था? करता है कि ढंगी बातें, जो कि दूत राम का है। नादान ने आंख को खोल दे, अंगद से आज तू ले आए पर नारी को चुप बाबावन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आता है, देखो तुमको दिखलाएंगे। लंका में भीषण संग्राम कर सीता मां को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराता पानी पर। आ गए बनाकर सेत मार्ग तेरी लंका रस खानी पर। जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी श्री सुपर्णखा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं। लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। इतने में क्रोधित होकर लक्ष्मण ने भेजा नकटी ऊँची करके। चल वे युद्ध के लिए तैयार हो जा। कहे पद कहला तव भाई, कहे पद पट के धूम में भवाई। और बनहि जनाबा। और उधर एक दूत ने जाकर रावण को यह संदेश दिया कि हे महाराज, आज फिर लंका में एक और वानर आ गया है और उसने आपके सुपुत्र नागा को मार दिया है। सुनत हंस बोला 10 सीसा, आन बोल कहाँ कर कीसा। मंत्री कहिए महाराज, ऐसा कौन सा वानर आया है लंका में जिसने नागा को मार दिया? महाराज पहले जोसोइया अंतर तो कुछ हुआ में ज्यादा दिख रो रहा है। पहले ने ऊपर से आयो, अब के नीचे से आएगो। पकड़ के लेके आओ उसको हमारे सामने। ले चलो, चलिए आओ। लंकेश प्रणाम। प्रणाम। तू कौन, कहां से आया है? अपना नाम बता बदले। श्री महाराज अधराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज दानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अब सर्व विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। मैं समझा नहीं तेरा कलाम, और तूने लिए हैं जिनके नाम। कौन बाली कौन राम? रावण, तुझको ध्यान न हो, उस समय बुरी अवस्था थी जब बाल कांक में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गई। तो भूलना बड़ी महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सुपर्णखा जी को प्रतिदिन निस्बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा है मुझको। श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए राम कौन,
या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती है क्या, सुर नर मुन उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक बन अंगद है, कर्तव्य छुपाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हेलो, हाँ साहब, ये 50 रुपए अंगद रावण सम्मान में प्रसन्न होकर सुभाष सिंह चौहान पुरानी चक्की वाले। याद आया क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाल का बाली है, क्या तू ही बास की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का बालक है। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तब तू का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाली बाप, देखे है तू उसका दास हुआ, और जो मित्र पिता का तेरे है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अब वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भान मेरा, तेरा यह कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति बन जाए। अच्छा रावण, मैं यह सेवा करता, परंतु इतनी मुझ में योग्यता कहां, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। इतनी बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में हाजिर हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे ही राज्य में रहने को। हाँ, याद आया रावण, एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रावण सुन, अन्यथा संदेशा है उसका। तुझ लंकाधीश्वर रावण को पूरी लंका में वही एक बस रह पाएगा तर्पण को। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पाप भर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। इस कारण तजकर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से और सीता उनके अर्पण करिए। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, निश्चर लंकेश्वर उसे दुबारा डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर में उस दल में शोभा पाएगा, निश्चरता से हीन करूंगा यह प्रण बकवासना कहेगा। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले दे भेज विभीषण को, फिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तेरे श्वेत समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेवा में। रावण, तन से तो कोई भी प्राणी सूर्य असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जो जाता नहीं शरण उनकी, वह ही यथार्थ में निश्चर है। बस यही या कुछ और अधिक रावण, ये तो मांगे साधारण हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वही उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक रावण, हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, कैसे पूरी हम कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटी नाक किस प्रकार जुड़ी।
तुझे मालूम नहीं तू किसके सामने बैठा है? कहिए रावण। मालिक तेरा नाबालिग है, नारी का दुख वह सहता है, उसके दुख से उसका भाई अत्यंत दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरताज का, और जिस जामवंत पर भूले तुम वह चौथापन है उस का। नल और नील सिंह कोरे श्री केना युद्ध में आना वह है भक्त भीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वह। कुछ है तो कुछ बस कुछ एक वही है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तेजी से धोखे से पक्षी चला गया। रावण फिर से कहिए, क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण को कौशल, पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। रावण कपपत ने चलते समय से कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। रावण तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, और चौथे बंदी रावण कर तुझे साथ साथ लेते हैं। पर यहाँ आकर रावण ये प्रकट हुआ कुछ काम न वह कर पाया है, इसीलिए पहुंचा न वहां मौत तक न शायद उठाया है। तुझको यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसका काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विशाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया था, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर लाया था। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है। चाहे अपने शीशों को काट काट मैंने शिव शंकर को पूछा है। रावण यदि दोनों ओर यदि करनी करने वाला है, वह करता है कहता कब है। यह वो मशहूर कहावत है जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बल राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया नष्ट योधापन को। रावण घुड़शाला में तेरे इन 10 मुंडों का जब दीप आधार बनाया था, तब दया आ गई थी बल को जाकर तुझे छुड़ाया था। उसी कुछ सुध है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी हरती थी। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तड़ेंद्र जालिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी मेरा काम नहीं, सिर्फ हो कर चिल्लाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें धन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्या जब तक यहाँ लगाई है। रावण यदि दोनों ओर संध होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाटबाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती तोड़े तुम्हें होगी, और जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस समय रावण, इस समय अराजकता फैली तो आपस में ही ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को हराम मचाएंगी। जब तक लंका के राजा थी यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है,
तब तब स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बाल कांक में दबा रहा, ये वो ही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख इस पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बाल का भी इस भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, कीर्ति स्तंभ पालवर के जीने का साधन अभी है, सेवक हो जाओ सियावर के। जो घायल और बहादुर है वह संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। रावण सुन, हाँ साहब, ये 50 रुपए यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। और रावण सुन, ओ अभिमानी अज्ञानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? मनुष्य जग में है इस प्रकार जैसे कानी में बबूला है। तू अपनी सेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न ये लोकोक्त कभी, अन्याय अधिक ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। रावण सुन, उस जग में बालराज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बताने देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। जिन बलिदान सत्य है तुमने मुझको जब जोड़ा है, वे तपती दल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में जोड़ा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी जुग में गए इस जुग ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विद्याधन मानव बच्ची पर लाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही क्लास बनाते हैं। और जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रहार नहीं करता है तो गोवध का पातक तू चली नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू हिली नहीं। बांधने को बांधने के आओ, जो एक ही कर्म छड़े लेकर इसका सारा तन सुन जाओ। दुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, उन बनवे बलुओं को खा जाओ। ये कार्य तजादित भारी है तो बेटा निगरा तुम जाओ, उन बनवासी तो लड़कों को मेरे सम्मुख बांध लाओ। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या स्तन्यपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। क्या गरज पड़ी है सागर को जब किसी काल में मेल करे, किस लिए दिवाकर बिना नाक दीपक के जाकर खेल करे। तपती है गन्ने के समान मेरा हरिश्चर हाथी है, और मत रमजान की सी बातें जानकी आती है। अब जान की अजान की, अब जान की भाती है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी जाती है। अब लाखों तड़फाएगा तो बल कभी नहीं डूब पाएगा। पातकों का बदला अगर आज नहीं कल
पाएगा। जिन असुरों के रावण सुन, जिन असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा भयभय छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा पांव चलायमान, अगर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता माँ को हार गया। अरे ये ढिगमंगों की बातें हैं। जाओ मांगो भीख बाजारों में। सीता को लेना चाहते हो तो ले लो राज तलवारों में। हाँ साहब, ये 21 रुपए रामवीर शर्मा पचौरी जी अंगद रावण सम्मान पर प्रसन्न होकर 21 रुपए आदर्श कार्यक्रम में दान देते हैं। हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और ये तो मालूम हुआ है नसीहत गायब, और होगा तुम पर तनिक भी असर ही नहीं, होगा तुम पर तनिक भी असर ही नहीं। आंखें अंधी हुई, कान बहरे हुए, तेरी मृत्यु में है कुछ कसर ही नहीं। काले आने से पहले मनुष्य मात्र की रे, काले आने से पहले मनुष्य मात्र की, और ज्ञान बुद्धि भी रहती ठिकाने नहीं, ज्ञान बुद्धि भी रहती ठिकाने नहीं। छोड़ हट को मैं तेरे भले की कहूँ, सूझता है तुझे दर गुजर ही नहीं। और मैं तो बच्चा हूँ, कच्चा हूँ, नादान हूँ रे, मैं तो बच्चा। मैं तो बच्चा हूँ, कच्चा हूँ, नादान हूँ, और ऐसे धत्ते न मुझको दिखावे जरा। देख लूं मैं तेरे उस जवा मर्द को, पैर मेरा जमीन से उठावे जरा। रावण कुल वाले जितने भी तेरे योद्धा हैं, हाँ साहब, ये 20 रुपए मुन्ना नायक, सरब श्री हरिराम सिंह नायक 20 रुपए अंगद रावण सम्मान पर प्रसन्न होकर 20 रुपए दान देते हैं। हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और 20 रुपए माफ कर दी गई तेरी पहली, और तेरी पहली खता माफ कर दी गई। अब करूंगा तेरे दर गुजर ही नहीं, हाँ करूंगा तेरे दर गुजर ही नहीं। मैंने अपनी धड़क उठा जो नहीं, मैंने अपनी धड़क उठा जो नहीं, और तेरे मरने में कोई कसर ही नहीं। हाँ साहब, ये 20 रुपए पूरा सरवा कुआ वाले आदर्श कार्यक्रम में 20 रुपए दान देते हैं। हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और ये 50 रुपए शेरपाल सिंह चौहान पूरा वाले अंगद और रावण सम्मान पर प्रसन्न होकर 50 रुपए दान देते हैं। हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सरकार, आया हूँ बड़ी दूर से, आया हूँ बड़ी दूर से, खा के करेला और इसके पैर को पकड़ के उखाड़ूंगा अकेला। लेकिन सरकार, दो ही बातें। बोलिए, क्या दो बातें हैं? अगर मैं इसके पैर को उखाड़ूंगा, या तो इसे मैं फेंक के मारूंगा, ये मर जाएगा या फिर भाग जाएगा। भाग गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो दो ही बातें। क्या दो बातें हैं? सरकार, जहाँ ये अगर मरेगा, या तो इसे जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा। सरकार, दफना दिया तो कोई बात नहीं, जला दिया तो दो ही बातें। क्या दो बातें हैं? सरकार, जिस जगह इसको जलाया जाएगा, या तो इस खेत में गेहूं होंगे या फिर सरसों होगी। सरकार, गेहूं हुए तो कोई बात नहीं, सरसों की तो दो ही बातें। क्या दो बातें हैं? सरकार, सरसों क्या तो बेच देंगे या फिर घर रखेंगे। बेच दे तो कोई बात ना है,
दो ही बातें। क्या दो बातें हैं? दो बातें है, या तो वहाँ सरसों में से खर निकलेगी या फिर तेल निकलेगा। खर को तो कोई बात है, भैंस खा गई तो कोई बात ना है। पहलवान, मुझे पता है दो बातें हैं और इसका पैर उखाड़ता है। अरे मेरी दो बातें बात बना दूं, तेरी दो बातें के पैर उखाड़ गया है। अच्छा पैर उखाड़ और चलिए उखाड़ लो पैर। जल्दी करो। सरकार कहिए। तैरना पड़ेगा, हम तो करें नीचे ते हूँ कि ऊपर ते करो हूँ। अब यहाँ से चला जाने तेरी दो बातें बना दूंगा। और पहलवान कहाँ है? पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। वाले रावण जितने भी तेरे योद्धा हैं, पुत्र मेघनाथ, इस बाबर का जरा घमंड चूर करना, इसका पैर है, इसे उखाड़ना है। ठीक है महाराज, आप कहो तो दुकान की तरफ ही फेंकता हूँ। ऐसा ही करो। अरे कब कल देख सकल ही हारे रामा, उठा आप कब के कर चारे रामा। और रावण सेवक के पांव पड़ के अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। सुनंदर, नहीं रावण के शीश मेरे और अनेक शीश मेरे, 84 चौकियां साक्षित बलवान की, ये है मेरे आन की, बान की, शान की। जान दूंगा, जान दूंगा, नहीं दूंगा जान की। कह देना पहलवान वाले तबसे से, जब तक दम में दम है, जान की कभी नहीं दूंगा। और दे दी है तूने बारूद में दिया सराई, लंका भारत की जीते लड़ाई, इसमें भारत का रथ होगा या लंका की तबाही। कह देना। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ, यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। इस कारण तजकर वैर भाव आनंद थम को जाओ, तुम सच्चा आनंद चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जाओ राजा रामचंद्र की जय। जा जा, भाग यहाँ से जा, वरना बुरा फल पाएगा। और मैं तलवार चलाऊंगा जो तू अपनी जवान चलाएगा।